सीजीएलई आंसर की 2023 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है स्टेट का कोड दे दिया है ST। अब देखो लास्ट में यहाँ 8 देख लिया, यहाँ 10 और 12 देख लिया, इसके वो कोड लिख लीजिए 19 20 18। वैसे ऐसे समझो, S को U किया, यहाँ भी S को U किया, यहाँ T को क्या किया है, T को क्या किया, यहाँ V किया है, यहाँ T को लास्ट में क्या किया, J कर दिया। लिखो पहले कोड 19। अच्छा यहाँ T को क्या कर दिया है, भी किया, दो बढ़ाया है ना, यहाँ 21 को क्या बढ़ाया, दो बढ़ा के 23 कर दिया, तो ए को बढ़ा के सी करेगा तो VC तो मिल गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट में WP हो रहा है क्या, वो P तो लास्ट में आएगा, ये सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। 8 को 8 ही रहने दिया, ए को W कर दिया, यहाँ 8 को 8 ही रहने दिया है, और यहाँ ए को क्या किया, W कर दिया, यानी 23 बढ़ाया। लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए 19 21 18 22 9 22 1 और 12। अब देखो यहाँ ए और एल है और यहाँ यू भी है, ऊपर है 21 22, यहाँ से ये हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, 22 उसके बाद 20 3 21 9 8 और 10। 10 से 12 किया, दो बढ़ाया, तो लास्ट वाला में क्या कराओगे दो बढ़ाओगे ना, तो 12 से दो बढ़ाते तो 14 हो जाता है। यहाँ से 10 से दो बढ़ा दिया है, यहाँ 22 से, रुकिए मैंने गलत लिख दिया ना, ये तो कोड हो गया ना, सर्विलेंस रिटेन एज सर्वाइवल 21 23 20 24 13 2 23 और 12 10। तो लास्ट वाले में तो दो कम किया है, तो जैसे ऑप्शंस में भी दो कम करोगे तो 16 हो जाएगा, P हो जाएगा, VC हो जाएगा, ये ठीक है। सेकेंड लास्ट देखते हैं, सेकेंड लास्ट में क्या क्या है, 1 और 23, तो 1 को क्रॉस किया है, देखो यहाँ क्रॉस लिखा है तो जब क्रॉस करोगे तो ई को क्या लिखो दोगे, F लिखोगे, और V को क्या लिखोगे, 23 लिख दोगे, W दोनों को बढ़ाया नहीं एक एक, तो FW और P, FWP यहाँ नहीं है, FWP यहाँ नहीं है, FWP यहाँ नहीं है, ये आंसर हो गया। क्रॉस किया था तो एक बार कोड लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद निकल जाएगा। इसमें बताना कौन सा ऑड है, JMP। अब देखो 5 और 3 बढ़ा दिए 8, 10 3 13, 3 2 5 7 3 10, सब सही है। अब 5 और J और P के बीच रिलेशन क्या है, +6 का है ना। 6 यहाँ रिलेशन क्या है, 22 है, तो यानी 17 का रिलेशन दे रहा है E और V में, E और V तक जाओगे तो +17, 17 2 ये भी नहीं दे रहा है ना, रुको, अच्छा ऑपोजिट तो नहीं है, 22 और 5 27, देखिए V और E ऑपोजिट है, B Y ऑपोजिट है, G और T ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट नहीं है। 10 और ये जोड़ोगे तो कितना होगा, सम 26 होगा, तो यही आंसर हो गया। इंसेक्ट्स एनिमल और पॉइजनस, POI POISONOUS, पॉइजनस, यहाँ OUS है ना, पॉइजनस, ठीक है, पॉइजन POISON, पॉइजन, इंसेक्ट्स एनिमल और पॉइजनस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होंगे जो एनिमल होंगे और पॉइजनस भी होंगे। वैसे ही क्वेश्चन टफ में आएगा। दस गुणे 5 50 और 2 52, 37 सत्तरी के 21 210 7 पचे 35, तो 45 हो गया। तो यहाँ 5 क्यों जोड़ा है, हमको लग रहा है ना यहाँ 5 से 5 यहाँ 2 जोड़ा है, 2 क्यों जोड़ा है, क्योंकि 5 से यहाँ डिवाइड किया है, यहाँ फिर 5 क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ 7 से डिवाइड किया। अच्छा ये 10 को 5 से डिवाइड कर दे रहा है बीच वाले से, उसी तरह 35 को 7 से डिवाइड करके ऐड कर दे रहा है। तो ऑप्शंस देखिए, 8 14 से डिविजिबल है नहीं, 8 9 से डिविजिबल है नहीं, 8 4 से डिविजिबल है हाँ, 8 5 4 से ये भी डिविजिबल है। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मल्टीप्लिकेशन ही तो किया जा रहा है, तो 2 5 10,
100 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो 105 4 हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड करोगे तो 104 तो है नहीं, ये गलत, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वन माइनस साइन थीटा, वन अपान साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। जब इसको खोलोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, तो कॉस साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है ना, कॉस साइन कॉट हो जाता है, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, पहला ही ऑप्शन है। और शॉपकीपर 1600 मैंगोज रेट 120 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचा। आउट ऑफ दीज ही सोल्ड 900। 1600 में से 900 बेचा है, 9 8 9 7 700 रुपये नहीं बेचा है। 1600 में से 900 बेचा है, 700 नहीं बेचा है। और 700 पहले ये देखो, 900 बेचा है 15 रुपये पर के हिसाब से, तो 900 गुणे 15 हो गया। यहाँ 1600 खरीदा था कितने के हिसाब से, 120 रुपये। एक दर्जन में 120 होता है, तो 12 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि यहाँ 15 रुपये पर मैंगो है और यहाँ 120 रुपये दर्जन है। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ 120 रुपये क्या है, दर्जन है, और यहाँ 15 रुपये पर मैंगो है। अब बोल रहा है रिमेनिंग मैंगोज एट 1400 पर ही गेन्स हाउ मेनी परसेंटेज। तो रिमेनिंग को, ये तो कॉस्ट प्राइस कंप्लीट का हो गया, और ये सेलिंग प्राइस है जिसमें 9 7 16 700 जो मैंगो था वो 14 रुपये एक के हिसाब से भेजा है। तो ऐड करोगे तो 15 9 135 और 17 साते 14 साते 14 5 70, 14 छक 14, 14 सत्ते 98, ये 2 जीरो भूल जाओ, रेशियो काट लेंगे फाइनली। तो 8 और 5 13 3 1 9 4 13 223। ये हो गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो, यहाँ से हम काट दिए, इसको अलग रखे हैं। और ये 12 है ना, तो यहाँ 100 हो गया, 10 हो गया, इसे हटा के 10 कर लो। तो 160, 2 जीरो खत्म कर दिए थे ना, 160, यहाँ 1600 हो गया क्या, 2 जीरो खत्म करोगे तो 160 हो जाएगा। कितना बढ़ा है, 40 बढ़ा दोगे तो 200, और 40 और 30 70 और 3 73 बटे 16 गुणे 10, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16। डीएस देख लेते हैं, 7 3 10, ऑप्शंस तो काफ़ी। फिर देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 7 पचे 35, ये पूरा अलग है ना, अलग है, डिजिट्स पहले वाले अलग है। 7 पचे 35 और 5 तिया 15, 8 से करोगे तो 8 दूना 16, ऑलमोस्ट 2 बार में गया होगा। यहाँ 8 से करते हैं तो 8 8 चौका 32, 3 8 चौका 32, या फिर 8 तरीके 24, 6 बचा ना, तो 6 बचा होगा, 6 बचा होगा तो क्या लिखोगे, 3/4, तो 0.75 हो गया, इसकी वैल्यू होगी 0.75। और इसमें जब 2 ऐड करोगे, ऑलमोस्ट 2 ऐड करोगे तो 45 पॉइंट समथिंग के लमसम में आएगा। एक ही ऑप्शन है, बाकी ये 35 है, ये 38 है, दूर दूर तक है, ये 48 और बड़ा कर दिए, अप्रोक्सीमेट से आंसर आ गया। क्यूबॉइड है जिसकी साइड दे दी गई है, पेपर इज रिमूव्ड एंड स्क्वायर इज मेड, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, इसको वॉल्यूम, क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 4, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना। ये टोटल सरफेस एरिया को जब स्क्वायर में बदलोगे उसकी साइड ए स्क्वायर होगी। तो पूछ रहा है ना व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में मेड की हो। तो ऐसा करते हैं, 4 सब में से कॉमन ले लेते हैं, 2 गुणे 4, 6 बच गया यहाँ, 6 दूना 12 बच गया, यहाँ 8 बच गया। एक बार और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 4 हो गया, 4 गुणे 4, 3 6 और 4, 6 4 10 3 13, 13 मिल गया अंडर रूट, 4 से 4 निकल गया, साइड निकल गया ए। अब देखिए 9 रहता तो 3 हो जाता तो 12 आ जाता, 9 अगर ये रहता तो 3 हो जाता, 12 आ जाता, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है। 4 है, ये है नहीं, क्योंकि अगर 16 रहता तो 4 निकल जाता, ये नहीं है, फिर एक ही ऑप्शन मिला जो 14 वाला आंसर है। कह रहा है 44 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 4 से नहीं है, ये है ये है ये है। 44 से 11 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं, तो 9 3 4 7 2, 7 में से 2 गया 5, माइनस 1 -9, तो 9 1 10 5 15 गलत। ये देख लो 27 0 4 8, -4 7
-2, 7 4 11 और 4 2 6 माइनस +7, तो 1 हो जाएगा ना। ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ। अ ग्रुप ऑफ कॉलेज हैड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट 10 दिनों में, 2 स्टूडेंट ड्रॉप कर दे एवरी प्रोजेक्ट एंड इंड की है 15th डे पे। 10 दिनों में कार्य कंप्लीट होना था, टोटल वर्क क्या हो गया 10 यूनिट्स का, 1 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। ठीक है, एज 2 स्टूडेंट ड्रॉप्ड आउट एवरी डे द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड। टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मान लो एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी मान लो x है, तो पहले x गुणे 10 डेज में वर्क हुआ होगा, टोटल वर्क ये हो गया। अब कह रहे हैं कि पहले दिन x यूनिट हुआ होगा, फिर 2 स्टूडेंट ड्रॉप हो गया, ये दूसरे दिन का काम। फिर ऐसे ही करोगे, x प्लस -3 करोगे, ऐसे करके ले जाओगे, बोल रहा कि 15वें दिन काम कंप्लीट हुआ है। तो ये पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, तीसरा दिन ये हो गया। ठीक है, पहले दिन x यूनिट का काम हुआ होगा, दूसरे दिन x-2, तीसरे दिन x-3, चौथे दिन x-4, पांचवें दिन x-5। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 2 तो है नहीं ना, एक बार इसमें 2 ले लो, यहाँ -1 कर दो और +1 कर दो। +1 60 में रखना है तो x तो कॉमन हो जाएगा, 15x हो गया, प्लस माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 2 3 का सम 15 का 15 गुणे n इंटू n + 1/2 होता है ना, 16 का आधा करोगे तो 8 हो जाएगा, 15 8 120। ये कंप्लीट वर्क कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क हो गया 10x। ठीक है, तो 15 से करोगे 5x हो गया, और ये +1 है उधर जाएगा तो 15 8 120 और 1 121, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 चौका 20, x की वैल्यू 24 बटा समथिंग आएगा, 24 5 120 हो जाता है ना, 1/5.2 हो गया, ये एफिशिएंसी हो गई। तो पूछा बिगिनिंग में प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, 10 से जब करोगे तो ये हो जाएगा 42। देखना पड़ेगा इसमें टफ तो नहीं है, कुछ कहीं मिस हो रहा होगा। 15 का तो 15x हो गया ना, 15वें दिन जाकर कंप्लीट हो रहा है, उधर 10x है, 5x हो गया। ये माइनस में 15 8 120 और +1 भी किए हैं तो 121 हो गया। टफ है। सेम डायरेक्शन में पी क्यू की स्पीड दे, 500 मीटर लेंथ है वृत्ताकार ट्रैक की, पी की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से रनर्स आर सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट बोला है, 10 और 6 के स्पीड से, तो 16 हो गया ना। दे एक्सचेंज देयर स्पीड हाउ मेनी टाइम्स दे मीट एट द फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। देखो पहली बार जब ये मिलेंगे सब तो 1600, तो 16 है, 500 बटे 16 हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 चौका 16, 25 गुणे 5 125 बटे 4 सेकेंड के बाद पहली बार मिलेंगे सब, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या हो गया, सेकेंड टाइम जब ये स्पीड एक्सचेंज करेंगे सब, तो जहाँ पे मिलेंगे सब ये 250 डिस्टेंस हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जाएगा कम से, तो भी सम क्या होगा 16 ही होगा, तो इसको काटोगे ये 8 हो जाए, 25 5 125 बटे 8 सेकेंड, ये दूसरी बार हो गया। अच्छा, जब स्पीड चेंज करोगे, चूंकि एक और चीज इसमें दिया हुआ है, ध्यान से ऑप्शंस भी देख लिया करिए पहले, ऑप्शंस भी देख लिया करिए, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जब ऑप्शंस भी देख लिया करिए भाई, तो भी रिलेटिव स्पीड पे कोई इफेक्ट थोड़े पड़ेगा, स्पीड अगर चेंज कर लोगे तो दोनों सेम टाइम पे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है 15 किलोमीटर की स्पीड से चोर भाग रहा था, पुलिस कितने से भाग रहा है, स्टार्टेड चेजिंग, पूछ रहा है क्या, पुलिसमैन की स्पीड ही पूछ रहा है। 200 मीटर का गैप रह गया था, 16 मिनट आफ्टर पुलिस स्टार्टेड टू चेज, पुलिसमैन अराइव एट स्पॉट क्राइम एंड आफ्टर 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स में वो कितना भाग गया होगा भाई, 4 मिनट में 60 गुणे 4 सेकेंड होते हैं, 15 की स्पीड से जाओगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 6 18,
6 दाम 60, 5 चौका 20, 200 और गुणे 5, इतना यानी 1000 मीटर दौड़ चुका होगा। अब जब वो बोला कि स्टार्टेड चेजिंग द थीफ, 16 मिनट आफ्टर पुलिस स्टार्टेड टू चेज द थीफ, इमीडिएट स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ, 16 minutes after the policeman started to chase the thief, there still gap 200 meters का। 16 मिनट के बाद में भी गैप 200 मीटर का रह गया। क्वेश्चन टफ में है। इसका एवरेज बताना है, इन सबको जोड़ो 92 से 97 तक, लास्ट तक जाना है। तो 5 10 15 हो गया, फिर 12 और 10 22 हो गया, 24 और 31 4 1 5 3 2 5 ये हो गया। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। तो पहले तो ये हो गया, फिर इसको जोड़ोगे तो 7, इसको ऐसे ले लो 70, इसको ले लो 15, 85, 16 और 22 कितना हो गया 38, 23 और 36 कितना हो गया 6 3 9 3 2 5 ये 9 8 17 5 22 2 2 10 3 13 5 18 ये एक और जुड़ जाएगा। तो 15 100, अब इस सबको जोड़ो 5 2 7 5 12 1 13 का 3 1 1 1 2 1 1 2 2 4 5 9, इसको 6 से डिवाइड करना, 15 छक्का 90, 15 समय आ रहा है तो 90 तो भूल ही जाइए, 3.862 हो गया, 6 6 36। अब 6 6 36 एक ही ऑप्शन में है इसमें आंसर, इसमें नहीं है। डीएस लगा दे क्या इसमें, नहीं रहने दो, ठीक है। डीएस अगर लगाते तो कैसे लगाते, 3 2 5 8 13 का 3 1 4 4/6 यानी 2/3। फिर इसका ऑप्शंस पे देखना पड़ेगा, 5 2 7 1 8 8 3 के 24 4 2 6 गलत, इसका डीएस 8 है, इसका डीएस 5 5 10 11 1 1 2 है, इसका डीएस 7 5 12 1 13 3 1 4 है, इसका डीएस 6 5 11 1 12 2 1 3 है। तो 3 3 9 हो गया, यहाँ 2 आ रहा है, डीएस नहीं लगेगा। ऐसे ही निकाल देते, इजी था उतना, कोई जोड़ने में 10-15 सेकेंड का अंतर पड़ा होगा। एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है ना, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, बेतुका। तो एब्सर्ड का साइन हो क्या हो जाएगा, एंटो पूछ रहा है, तो जो तुका हो, सेंसेबल हो, सेंसेबल हो ना, जो चीज सेंसेबल हो, जिसका कोई तुक बनता हो, सेंस बनता हो। इनकरेक्टली बताना है, कोटर मिनस, MINOUS। पहले ये बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा, हिंदी। कोटर्मिनस का मतलब क्या होता है, कोटर्मिनस, इसे थोड़ा जूम कर लीजिए। कोटर्मिनस का हिंदी बताना है क्या होगा, इंग्लिश। ग्लोरीफाई कर देना किसी चीज को, इसका साइनो पूछ रहा है, किसी चीज को ग्लोरीफाई करके बताना, प्लेस करना, ग्लोरीफाई नहीं, ग्लोरीफाई, किसी को ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई मतलब किसी की प्रशंसा करना। व्हाट अ ग्लोरियस, ग्लोरियस जब भी आप किसी चीज को बोलते हो तो प्रशंसा के लिए तो बोलते हो, तो प्रेज करना हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, तो इसको बोल के देख लिया करो ना, व्हाट अ ग्लोरियस, ग्लोरीफाई पूछ रहा है हटा दो, ग्लोरियस नाउन में देखो कि व्हाट अ ग्लोरियस इट इज, कितना ग्लोरियस, कितना शानदार दृश्य है, तब प्रशंसा ही तो कर रहे हो। और ऑप्शंस देखते रहा करिए, ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है, उससे आप एग्जैक्ट ऑप्शंस मार पाते हो कि वन गो में क्या आया, प्रेज आएगा, प्रशंसा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, स्ट्रेंथन नहीं होगा, स्टूफी नहीं होगा। अच्छा, कैटर्स का मतलब क्या होता है, CATERS, कैटर्स का हिंदी क्या होता है। तो चलो इतने ही क्वेश्चंस थे, और तो कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, ये करा ही दिए हैं। क्या टर्मिनस हो ही गया।
सेंसेबल। अब बता दे रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होता है कैटर्स का ना। CATER, कैटर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। CATER इसका मतलब होता है पूरा। ठीक है, कैटर का हिंदी होता है पूरा।